मुझे लग रहा है ये सेशन कितने लोगों ने किया था? पहली बार भी ये सेशन था? अपना हाथ ऊपर करें। भावना जी ने किया था, भद्रेश जी ने भी किया था शायद। जिन्होंने किया था वो, हाँ, श्रुति, अनुराधा, बहुत अच्छा। चलो, तो मतलब बहुत अच्छा लगा होगा, इसलिए आप लोग दूसरी बार पे भी यहाँ ज्वाइन हो गए हैं। तो आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है कि आप लोग फिर से आए और आते ही रहे, बार बार आते रहे। सो ये हमारा गोल ऐसा है कि कनेक्टिंग विथ इनर कॉन्शियसनेस, हमें अपना कनेक्शन करना है अपने भीतर की चेतना से, इनर कॉन्शियसनेस। और ये मिशन है। जैसे पहले भी आप लोग, जैसे कुछ लोग आए थे, आज भी आए, तो कनेक्शन कंटिन्यूटी में रहना चाहिए, जरूरी है ना? नहीं तो ये दुनिया की जो माया है, माया में हम अपने इनर कॉन्शियसनेस से डिस्कनेक्ट होते रहेंगे, और उसका नतीजा तो हमारे सामने है ही। फिजिकल जो वेल बीइंग है, साइकोलॉजिकल वेल बीइंग है, वो सभी में हमें कहीं ना कहीं रिलेशनशिप इश्यूज, बहुत सारे चीजें, सब कुछ होने के बाद भी बहुत कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम लोग मिस कर लेते हैं। अच्छा, मुझे एक दूसरा क्वेश्चन है। जो लोग आए थे वो तो आए थे, लेकिन कोई ऐसे है यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम मेडिटेशन करेंगे? किसी का भी, चाहे मेरा हो या किसी और का भी हो, फर्स्ट टाइम मेडिटेशन करने वाले कोई है यहाँ पे? हो सर। जूम यूजर। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम कंचन। कंचन जी पहली बार मेडिटेशन कर रहे हैं, तो ऑल द बेस्ट कंचन जी, पहली थैंक बार यू। मेडिटेशन कर रहे हो। हाँ जी। और भी कुछ लोग होंगे, बट एनीवे, कोई बात नहीं। आप नहीं बताना चाहते हो, छुपाना चाहते हो तो छुपा लो। सर मुझे ना मेथड नहीं पता कैसे करते हैं मेडिटेशन। हाँ, वो आज आप सबको पता चल जाएगा। एक ठीक है। तो कर। मेडिटेशन का एक्सपीरियंस भी हो जाएगा बहुत अच्छा अब सा। मुखड़ा तेरा फोन में। अरे फोन में क्यों रखना है अपन यार, फोन में नहीं रखना है तो तारी जोड़े रख फोन के तरफ क्यों रखना है अपन साथ में इसको। आप सभी ना अपना थोड़ा देर के लिए म्यूट कर दे, और मैं यहाँ से भी म्यूट कर लेता हूँ, नहीं तो दूसरे को डिस्टर्ब होगा। बाद में मैं एक सेटअप कर दूंगा, आप चाह के भी अनम्यूट नहीं कर पाओगे, एंड में मैं आपको मुक्त कर दूंगा। अच्छा, और कोई ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ पहली बार मेडिटेशन करें? मेरे साथ अवनी जी है, और भी शायद बहुत लोग होंगे, मुझे लग रहा है देख के। रूपल जी भी है, हीरल भी है। फाइन। तो थोड़ी देर और वेट करते हैं अंकित जी, दूसरे लोग भी आ जाए। तब तक आपको कोई क्वेश्चन ऐसा है, जिन्होंने मेडिटेशन किया है ऑलरेडी, मेरे साथ या दूसरे किसी के साथ, मेडिटेशन के बारे में, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछो, क्योंकि हम लोग थोड़ा वेट करें तो अच्छा है कि टाइम का यूटिलाइजेशन हो सके। आपको किसी को कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग मेडिटेशन? एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछो। अनुराधा जी बोलिए। सर आपने गुड इवनिंग। सर आपने लास्ट टाइम ऐसे बोला था कि आप पहले मूवमेंट कराएंगे फिर उसका कनेक्शन क्या है मेडिटेशन के साथ वो आप बताएंगे, पर टाइम ओवर हो गया था तो डिटेल में आपने बताया नहीं। जी, ऐसा होता है कि हमारा जो स्थूल शरीर है, फिजिकल बॉडी, उसकी कुछ मूवमेंट हमें करनी जरूरी होती है, क्योंकि फिजिकल बॉडी में टॉप टू टोस एक सर्कुलेशन अच्छे से होना चाहिए, ब्लड का सर्कुलेशन, एनर्जी का सर्कुलेशन। और हमारे शरीर में पूरे दिन भर हमने जो कुछ किया होगा ना, तो काफी टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, नोविंगली अननोविंगली। टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, उसके कारण एनर्जी के ब्लॉकेजेस हो जाते हैं। बहुत सारे रीजन है। इरेग्युलर लाइफस्टाइल है हमारी, रॉन्ग पोस्चर से बैठने का, उठने का, लैक ऑफ मूवमेंट्स है, फूड हैबिट गलत है, कुछ खा लिया है,
सो पहले बॉडी की कुछ काइनेटिक मूवमेंट हम यूज करते हैं, नॉट आसनास, नॉट एक्सरसाइज। इट इज डिफरेंट देन द आसनास एंड इट इज डिफरेंट देन द एक्सरसाइज, जिसके ऊपर मेरे रिसर्च, मैं उसको कहता हूँ बॉडी की काइनेटिक मूवमेंट। बहुत अच्छा सवाल पूछा अनुराधा ने, सभी के लिए जरूरी है जानना। तो बॉडी की काइनेटिक मूवमेंट के लिए एफर्ट्स नहीं है, हल्के से एफर्ट्स करके उसको छोड़ देना ऑटोनोमस मोड पे। जैसे हम लोग झूला झूलते हैं ना, तो कई बार एक्सपीरियंस किया होगा, ऐसा झूला झूले, फिर एक मूवमेंट आ गई, एक रिदम आ गई, फ्लो हो गई और अपने आप मूवमेंट करता है। फिर पुराने जमाने में घड़ी आती थी पेंडुलम वाली, है ना, तो वो पेंडुलम भी ऐसे गया, फिर अपने आप ऐसे ऐसे करता रहेगा। एक काइनेटिक एनर्जी यूज होती है, और काइनेटिक एनर्जी यूज होती है उसमें बॉडी की इंटरनल सेल्यूलर सिस्टम पे, सर्कुलेटरी सिस्टम पे उसकी इफेक्ट होती है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। सी, डूइंग आसना इज डिफरेंट, डूइंग एक्सरसाइज इज डिफरेंट, बट यूजिंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी इट इज टोटली डिफरेंट कंसेप्ट। तो जब आपको मैं बॉडी की मूवमेंट्स कराऊंगा तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आपको मिनिमम एफर्ट्स डालना है, मिनिमम। सिंपली मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है ना, सिंपली इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना, एंड यू विल बी एबल टू डू इट। तो उसका कनेक्शन जो अनुराधा ने पूछा ये था कि पूरे दिन का टॉक्सिन्स, पूरे दिन के जो ब्लॉकेजेस है वो हमें रिलीज करना, और तभी हम ये चीज को अंदर से अनुभव कर पाए। ठीक है ना, तो ये है। और किसी को कोई क्वेश्चन है? 2-3 मिनट और हम लोग ले लेते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सभी लोगों को उसका फायदा मिला, क्योंकि मेडिटेशन के लिए जानना जरूरी। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो बहुत अच्छे से बहुत कुछ चीजें ऐसी होगी जो हमें हेल्प करेगी। भद्रेश जी को कोई क्वेश्चन है? भद्रेश जी, आपका माइक अनम्यूट करके पूछना पड़ेगा। आपके यहाँ मोबाइल में स्विच होगी भद्रेश जी, जहाँ पे स्पीकर का वो आएगा, ऑडियो का आएगा साइन, उसको आप दबाओगे तो वो अनम्यूट हो जाएगा। हाँ बोलिए, अभी बोलिए। हाँ सर, मेडिटेशन में समझो आप बोलते हैं कि विचार नहीं आने चाहिए, दूसरे अलग अलग विचार नहीं आने चाहिए, तो वो समझो अच्छा विचार खराब विचार सब आते रहते हैं, तो उसका क्या करने का? देखो, मैं शायद ऐसा नहीं बोलता हूँ कि विचार नहीं आने चाहिए, विचार नहीं आने चाहिए, वो भी एक विचार है। समझ रहे हो भद्रेश जी? हाँ जी। जब मैं ऐसा सोचता हूँ मेडिटेशन में विचार नहीं आना चाहिए, तो वो स्टेटमेंट विचार नहीं आना चाहिए वो भी एक विचार है। तो विचार नहीं आना चाहिए वो सोचना ही नहीं। हाँ, विचार आएंगे, विचार जो आएंगे ना उसको अवॉइड करना है, उसको इग्नोर करना है, उसके ऊपर ध्यान नहीं देना। ठीक है, जब आप उसको अवॉइड करोगे, इग्नोर करोगे, तो आप एक विचार पे, कि जो मेडिटेशन की कमेंट्री चल रही है उसी पे ऊपर आपका ध्यान बना रहेगा। एक समय आएगा जब मैं आपको छोड़ देता हूं, मैं फिर मौन हो जाता हूं और आपको भी बोलता हूं कि मौन में रह जाओ। तब मन जो है वो अमन में चला जाता है, मतलब माइंड के ऊपर का एक कॉन्शियसनेस का लेवल है, चेतना का, जहां मन नहीं होता, और वो अपने आप आता है। ऐसा सोचेंगे मैं मन से ऊपर चले हुए जाऊंगा तो भी वो मन के जाल है, वही एक विचार भी हो जाएगा। समझ रहे हो? तो मन जब तक रहेगा तब तक विचार करेगा। तो जब तक विचार करेंगे या विचार आएंगे तो समझ लेना अभी भी मन के लेवल पे है। तो जब मन के लेवल पे हम लोग हैं, विचारों के साथ हमारा संबंध जुड़ा है, तो हम धारणा के स्टेट में है, ध्यान के स्टेट में नहीं अभी तक पहुंचे। बट धारणा का स्टेट प्लेटफॉर्म है ध्यान तक जाने की, है ना। जैसे ग्रेजुएशन किया हो तभी पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाएगा। तो ये समझना पड़ेगा हमें कि हमें धारणा यानी कंसंट्रेशन यानी विचारों को एक जगह पे स्थिर करना, एक फोकस विचार चाहिए। अभी मेडिटेशन कर रहे तो मेडिटेशन का ही विचार चाहिए, दूसरे विचार आएंगे इग्नोर करते जाओ, छोड़ते जाओ, उसको ध्यान ना दो।
करते करते एक स्टेट आ जाएगा कि मन विचार से मुक्त हो जाए, और वो जरूरी है। तो ये भी जरूरी है। आपने क्वेश्चन पूछा, तो विचार नहीं आएंगे ये कंडीशन मत करना, नहीं तो मन फंसाएगा, वो मन के जाल है। विचार अपने आप चले जाएंगे तब विचार नहीं आएगा, वो स्टेट ऑफ मेडिटेशन है। मेडिटेशन इज अ स्टेट ऑफ बीइंग, नॉट ए डूइंग, ये ध्यान रहे। बट पहले धारणा का स्टेट आएगा, कंसंट्रेशन आएगा, उसके बाद मेडिटेशन का स्टेट आएगा। सीधा सीधा तो मुश्किल हो जाएगा। अंकित जी अभी चालू करें? आई थिंक 9-10 हो गई, क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने ले लिए सबके। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो भाई आप सभी का फिर से सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का दिन हमारा ये व्यवहारिक जगत के लिए पूरा हो गया है ना। जिसके साथ बातें करनी थी, तू मैं करनी थी, काम धंधा करना था, वो हो गया। अब समय है हमारे साथ रहने, खुद के साथ, है ना। अपने साथ तो समय दिया नहीं ना पूरे दिन। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग हमारे खुद के साथ समय निकालेंगे। सो नेक्स्ट जो हमारे पास 40-50 मिनट्स है, वो केवल हमारे लिए। 24 आवर्स में से 1 आवर तो हमारे लिए बनता है। तो ये कंसेप्ट डाल के बैठो यहाँ पे, तो मजा आएगा। अच्छा, मेरा यहाँ पे, अंकित जी का यहाँ पे पूरा प्रयास होगा, क्योंकि ये हमारी डील है आज 50 मिनट्स, और पार्टनरशिप ऐसी होगी कि हम लोग 100% एफर्ट्स डालेंगे, आपके भी चाहिए, है ना, तभी तो रिजल्ट मिलेगा हमें। तो सभी को प्यार भरा नमस्कार और प्यार भरी रिक्वेस्ट ये है कि आप जो पर्दे में हो ना, वो पर्दा हटा दो भाई। पर्दे में मत रहो, नहीं तो मुझे दिखाई नहीं देगा। बताए, बहुत एनर्जी रिफ्लेक्ट करते हैं हम एक दूसरे से। वो थैंक यू वेरी मच, काफी पर्दे हट गए, और पर्दे हटना जरूरी है तो मजा आता है। हम लोग सबसे पहले शरीर को तैयार करेंगे, उसके बाद ब्रीदिंग की सिस्टम करेंगे, और उसके बाद मेडिटेशन में जाएंगे। तो आप जहां पे बैठे हो वहीं पे खड़े हो जाओ, अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, और दोनों हाथ को ऐसे ऐसे शेक करो, हिलाते रहो। इजी मूवमेंट करनी, शेक योर आर्म्स। और वीडियो ऑन कर लो तो क्या हो, अच्छा है, मुझे कुछ गलती होगी तो मैं देख पाऊंगा। और वीडियो ऑन करना बहुत अच्छा है, जरूरी भी है, और मोरालिटी भी है। भाई हम लोग वीडियो ऑन रखते हैं, मैं भी बंद हो जाऊं, अदृश्य हो जाऊं, तो आपको कैसा लगेगा? अब शेक करते करते ऊपर ले जाओ, फिर ऊपर से नीचे आओ, फिर नीचे से ऊपर आओ, और ये प्रोसेस कंटिन्यू करते जाओ। शेकिंग की जो प्रोसेस है वो आपको कंटिन्यू करते जाना है। खड़े खड़े करना है, जो नहीं खड़े हो सकते वो बैठ के भी करें। अभी यहाँ पे पैर को हल्का सा एड़ियों को ऊपर नीचे करना है, ये शेक करते थे। पैर को ऊपर नीचे किया, ऊपर ले गए, हाथ नीचे ले, हील को ऊपर नीचे करना है, एड़ियों। रूपल जी आप चालू रखना, मैं आपको स्पॉटलाइट करता हूं, क्योंकि आपका कैमरा अच्छे से सेट हुआ है, तो आपको सब देख पाएंगे। ये देखो पैर को कैसे ऊपर नीचे कर रहे हैं। रूपल जी हाथ ऊपर करते जाओ और नीचे लेते जाओ, सभी लोग रूपल जी को देख सकेंगे। हील को ऊपर नीचे करना है, एड़ियों को। बहुत इजी मूवमेंट है, कंटिन्यू करते जाओ, और थोड़ी थोड़ी स्पीड बढ़ाओ, जल्दी जल्दी करो। शेक योर एंटायर बॉडी, अच्छे से शेक करो, पूरा ऊपर, पूरा शरीर हिलना चाहिए, पूरा शरीर वाइब्रेट होना चाहिए। सही जा रहे हो, कंटिन्यू करो। पूरा सर्कुलेशन टॉप टू टोस फ्री हो जाना चाहिए, स्मूथ हो जाना चाहिए। बहुत सही जा रहे हो, कंटिन्यू। लास्ट 30 सेकेंड्स ओनली। 30 सेकेंड्स के लिए पूरा सर्कुलेशन बढ़िया कर दो, अच्छे से पूरा शेक कर दो, पूरा शरीर, पूरा शरीर बहुत अच्छे से शेक कर दो। वेरी गुड, कंटिन्यू। वेरी गुड, सही जा रहे हो सभी लोग। कम ऑन, लास्ट 10 सेकेंड्स। पैर से हाथ तक, सिर तक पूरा हिला,
पूरा शरीर हिलना चाहिए। रिलैक्स 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 रिलैक्स। ठीक है, अभी देखो पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस कर दो, पैर के पंजों के बीच में रूपल जी थोड़ा सा डिस्टेंस कर दो, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, बस। अब रूपल जी को सभी लोग देख लेना, उनका वीडियो अच्छे से सेट हुआ। एक हाथ आगे ले लो शोल्डर लेवल पे, दूसरा हाथ पीछे ले लो शोल्डर लेवल पे, और हल्के से आगे पीछे करो, शोल्डर से ऊपर नहीं जाना है। हाँ, नहीं नहीं गोल नहीं घुमाना है रूपल, केवल आगे लो नीचे लो और हाँ ठीक है। फ्री मूवमेंट है, काइनेटिक मूवमेंट है, बॉडी की आपको यूज करनी है। मैं भी थोड़ा आपको बता सकता हूं तो आपको इजी। अब थोड़ा सा पीछे की ओर ट्विस्ट करते जाओ, पीछे देखते जाओ, पीछे वाले हाथ को देखते जाओ, फ्री मूवमेंट, इजी एंड फ्री मूवमेंट। शरीर को हल्की हल्की मूवमेंट देते रहो, स्पाइन के ऊपर फोकस करो, स्पाइन मूव होनी चाहिए, ट्विस्ट होनी चाहिए। पीछे देखना है भारती जी, पीछे वाले हाथ को देखो और थोड़ा ट्विस्ट करो शरीर, स्पाइन को फ्री करना है, पीछे वाले हाथ को देखो। सही जा रहे हो, थोड़ी स्पीड कम रखो, स्पीड थोड़ी कम रखो, अच्छे से स्विंग करो। स्विंगिंग मूवमेंट है, स्विंगिंग मूवमेंट, वेरी गुड, बहुत सही जा रहे हो। थोड़ी और स्पीड कम रखो, ऐसा फील करो ऑटोनोमस प्रोसेस, अपने आप चल रही है मूवमेंट, इजी मूवमेंट, स्विंगिंग योर बॉडी। वेरी गुड, सही जा रहे हो। रिलैक्स रिलैक्स। अभी हमने ट्विस्टिंग किया स्पाइन, अभी दोनों हाथ ऊपर लो, हल्के से खींचना मत, हल्का सा सिर ऊपर लो, सीलिंग को देखो, रिलैक्स। अब हाथ नीचे लो और थोड़ा सा झुक जाओ 45 डिग्री, हाथ थोड़े पीछे, बस सामने देखो, नीचे नहीं देखना। फिर ऊपर फिर नीचे, ये भी स्विंगिंग मूवमेंट, इजी मूवमेंट करो, न ज्यादा पीछे झुकना न ज्यादा आगे झुकना, अपनी कैपेसिटी से 50% एंड लेट इट हैपन। ये मूवमेंट अपने आप होने दो, करना मत। काइनेटिक एनर्जी को यूज करो, थोड़ा डिफिकल्ट होगा बिकॉज आप यूज टू नहीं हो इसलिए, बट यू हैव टू ट्राई। आप थोड़ा ट्राई करोगे तो आपको पता चल जाएगा, यू हैव टू ट्राई। अंकित जी रिकॉर्डिंग स्टॉप तो नहीं होगा शायद, ऑन है? यस सर, ऑन है सर। ओके ठीक है, बीच में कोई मैसेज आया था इसलिए। नो नो। फाइन, कंटिन्यू। फ्री मूवमेंट, इजी मूवमेंट, swing your body and relax relax। अब आप लोग बैठ जाओ, अपने स्थान पर बैठ जाओ आराम से, आराम से बैठ जाओ, शांत बैठ जाओ। अभी हल्की सी मूवमेंट करने के बाद हम लोग दूसरे सेगमेंट में जाएंगे जहां हम ब्रीदिंग करें। आज मैंने कुछ आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करवाया, अदरवाइज मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट्स करवाता हूँ कि हमारा बॉडी, ब्रीथ और थॉट्स, उसके स्टेटस क्या है, लेकिन आज हम सीधा प्रैक्टिकल करेंगे, वो आज नहीं करेंगे, थोड़ा अच्छा लंबा ध्यान करें। तो ब्रीदिंग बहुत सारे हैं, आप लोगों ने भी बहुत कुछ जाने होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर राकेश गिरी गोस्वामी, मैंने ग्रैंड मास्टर किया है, इंटरनेशनल सर्टिफाइड ग्रैंड मास्टर इन योगा एंड इंटरनेशनल सर्टिफाइड ग्रैंड मास्टर इन मेडिटेशन। मैंने कुछ रिसर्च की उसमें, एक मैंने ब्रीदिंग सिस्टम एक्सपेरिमेंट्स की है जो आपको मैं कराऊंगा, जो बहुत यूनिक है, बहुत लोग ऐसे होंगे जो पहली बार करेंगे। आप लोग सभी अपना हाथ अपने एब्डोमेन पे रखो, पेट के ऊपर, और महसूस करो आपका पेट कोई मूवमेंट कर रहा है अपने आप या नहीं कर रहा।
यू हैव टू ऑब्जर्व इट। अपने पेट पे रख के देखो पेट की कोई मूवमेंट हो रही है या नहीं। बद्री जी अपने पेट पे रख दो हाथ, ऐसे पेट की मूवमेंट को ऑब्जर्व करो, अनुभव करो, हो रही है या नहीं। अगर हो रही है तो कैसी हो रही है, अंदर या बाहर, या दोनों हो रही है, अंदर भी जा रहा है या बाहर भी जा रहा है। अब उसके साथ सांस को भी ऑब्जर्व करो। जब पेट अंदर जाता है तो हवा कहाँ जा रही है, जब जब पेट अंदर जा रहा है तो हवा कहाँ जा रही है, अंदर आ रही है बाहर आ रही है। जस्ट ऑब्जर्व इट, आपको केवल ऑब्जर्वेशन करना है। रिलैक्स। अब आंखें खोलो। अब देखो बहुत लोगों को ऐसा अनुभव हुआ होगा कि पेट की मूवमेंट ही नहीं हो रही, ऐसे भी लोग होंगे, ठीक, लेकिन टेक्निकली होनी चाहिए, तो हम करवाएं, वो टेक्निक है। बहुत लोगों को ऐसा भी अनुभव होना होगा कि जब हवा बाहर जा रही है तो पेट भी बाहर आ रहा है, ये भी गलत। टेक्निकली ये होना चाहिए कि जब हवा बाहर जा रही है, ब्रीद आउट, तो पेट अंदर, एक दूसरे के ऑपोजिट में काम करते हैं। ये बॉडी और ब्रीथ की एक सिस्टम है, टेक्निकल योगिक ब्रीदिंग है। अब इसको ध्यान में रख के हमें एक ब्रीदिंग फोकस करनी है कि जब जब हवा बाहर जाए तो पेट जाना चाहिए अंदर। और प्राणायाम वगैरह तो बहुत अच्छी क्रिया है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जिसमें हम लंग्स को पूरी तरह से यूज कर लेंगे। नॉर्मली हमारे लंग्स इतने यूज टू नहीं है कि हम पूरी तरह से यूज कर लें। तो इसमें हम लोग दो पार्ट में हवा बाहर छोड़ेंगे, और छोड़ेंगे मुंह से। सभी लोग मेरे साथ करो, फिर आराम से बोलो। छोटा सा छोड़ा, फिर मैंने रुक गया, फिर लंबा सा छोड़ा। दो पार्ट में, पहला पार्ट शॉर्ट होगा, दूसरा लॉन्ग। कंटिन्यू करेंगे। और छोड़ते वक्त पूरा शरीर दबेगा, थोड़ा झुकेगा, है ना। पेट भी जाएगा अंदर, स्पाइन भी ड्रॉप होगी, गर्दन भी थोड़ी झुकेगी, और पूरे शरीर को दबा छोड़ते वक्त। रिलैक्स रिलैक्स। समझ में आ गया कैसा है ब्रीदिंग? जैसे बलून होता है ना, बलून, फुग्गा, उसको उसको पंक्चर करो तो पूरा कोलेप्स हो जाता पूरा। वैसे हम जब हवा बाहर छोड़ते हैं ना, बलून को पंक्चर करते हवा बाहर निकल जाती, पूरा दब जाता है। वैसे जब हम हवा बाहर छोड़ते हो, हमारा पूरा शरीर सिकुड़ना चाहिए, ऐसे स्पाइन, सिर, शोल्डर, पेट अंदर जाना चाहिए। वो हमें करना पड़ेगा। ठीक, क्लियर? अभी भरना नोस्ट्रिल से है, वो भी दो पार्ट में है। मेरे साथ करो। छोड़ो, भरो, छोड़ो। भरते वक्त भी दो हिस्सा है, छोटा, रुक गए, लंबा, छोड़ो, भरो। बीच में थोड़ा रुकना है, पोज, हल्का सा पोज, रुकावट है, छोटा सा रुकावट। रिलैक्स रिलैक्स। ओके, क्लियर है? कोई किसी को क्वेश्चन है तो पूछ लो। ब्रीदिंग दो पार्ट में होगी, एक्सहेलेशन मुंह से, नोस्ट्रिल से इनहेलेशन। पूरे शरीर का यूज करना होगा। अब ये ब्रीदिंग हम वापस करेंगे, लेकिन थोड़ा अलग टेक्निक से करेंगे। सर उससे मुझे पहले क्वेश्चन पूछना है सर, प्लीज। नीना जी बोलो, फटाफट बोलो। मुझे ये पूछना है कि मैक्सिमम भरना है, या आपने थोड़ा सा जो स्पीड में बताया स्पीड में भरना है, या स्लो, जितना ले सके उतना लेना, जितना छोड़ सके उतना छोड़ना है? स्लो करना है पहले तो, राइट अपनी कैपेसिटी से ही करना है। फिर राइट मैं आपको दूसरे जोन में ले जाऊंगा, तब मैं दूसरा इंस्ट्रक्शन दूंगा। लेकिन अभी आपने पूछा तो बता दूं, सभी लोगों के लिए है।
जी कि अभी हमने स्लो ही करना है और राइट ऑप्टिमम करना है। ऑप्टिमम मतलब अपनी कैपेसिटी से थोड़ा कम, 5-10% कम। लेकिन क्लियर फिर मैं धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा। जब मैं आपको वापस कराऊंगा तो अभी मैं तीन फ्रीक्वेंसी बता देता हूँ। आप मुझे, मेरा शरीर ठीक से देख पाते हो सभी लोग, या मैं थोड़ा पीछे चला जाऊं? यहां से क्लियर है? ठीक है। अभी देखो, दो पार्ट में छोड़ूंगा। आवाज क्लियर है ना सबको? साउंड दो पार्ट में छोड़ रहा यस हूँ सर, और परफेक्ट। बढ़ रहा हूँ। स्लो, मीडियम एंड फास्ट। देख लो, स्लो है, तो लो है, अब फास्ट हो रही है, एग्रेसिव हो रही है। मीडियम फास्ट है, एकदम फास्ट नहीं है अभी। अब एकदम फास्ट हो। क्लियर? तीनों फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बता दी। अब इम्पोर्टेंट बात यह है, जिसको हार्ट डिसीज है, अस्थमा है, माइग्रेन है, उसको फास्ट नहीं करना है, वो पहले वाली स्लो करेंगे। ठीक है, वो मैं आपको बाद में भी बताऊंगा। अभी आपने क्वेश्चन पूछा तो थोड़ा डिस्क्राइब कर दिया। उसके बाद ब्रीदिंग के बाद हम सीधा मेडिटेशन में जाएंगे। उसके बाद नो इंटरेक्शन, नो टॉक। मेडिटेशन क्या करना है उसका समझा दूं, बिकॉज थियरी विदाउट प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस विदाउट थियरी बोथ आर हाफ डन, दोनों अधूरे हैं। आप आपके ऐसे कोई दोस्त होंगे ना, ऐसे कोई रिलेटिव्स होंगे ना, जो आप कोई गलत काम भी करो फिर भी आपको सपोर्ट करता हो। ऐसा हमारे जीवन में कोई होगा। हमारे से कोई भूल हुई है, मिस्टेक हुई है, गलती हुई है, तो भी वो हमारे साथ खड़ा है। नहीं भाई, मेरा दोस्त है, मेरे रिलेशन में है, मैं उसी का साथ दूंगा भले उसके द्वारा जो कुछ हुआ। और अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा कोई व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा आपको, है ना? और ऐसा होना चाहिए। यू हैव टू फाइंड इट आउट। और ऐसा एक व्यक्ति है आप सभी के साथ, सभी के साथ है। वो है आपका ही शरीर। आपका शरीर, है ना? कितना कितना जुल्म किया आपके शरीर के साथ, क्या क्या जुल्म किया है, क्या क्या गलत किया है, हम सब जानते हैं। उसका ध्यान ही नहीं रखा। आज से 10, 15, 20 साल पहले कैसा था, फोटो निकाल के देखना। और अभी देखो, बेचारा, है ना, टनाटन था 15, 20 साल पहले, नाउ ट्रांसफर होकर के टुन टुन जैसा हो गया, है ना? फीट था, अभी फैट हो गया। अभी खाना नहीं हजम हो रहा है, अभी चल नहीं रहा है बेचारा। कितना जुल्म। लेकिन फिर भी आपके साथ रहता है कि नहीं? कभी छोड़ के चला गया तो फिर आप भी, हम भी चले जाएंगे छोड़ के गया तो। अभी ऐसा व्यक्ति जब आपके साथ है, उसको तो थैंक यू कहने का तो बनता है। तो हमारा वही मेडिटेशन है, बॉडी कॉन्शियसनेस। हम शरीर के साथ कनेक्ट होंगे। कैसे? जैसे हम अभी कैसे कनेक्टेड है एक दूसरे से, कैसे कनेक्टेड होते हैं हम लोग दूसरे के साथ? उसको देखते हैं, सुनते हैं, उसके एक्सप्रेशंस को अनुभव करते हैं ना, है ना? उसकी मूवमेंट को अनुभव करते हैं, तब उसके साथ कनेक्ट होते हैं दूसरे शरीर से। आप अपने शरीर से कनेक्ट, बिकॉज जो अपने साथ शरीर से कनेक्ट नहीं होगा और आत्मा परमात्मा की बात करेगा तो पता नहीं, वो कल्पना होगी। बिकॉज अपने साथ तो कनेक्ट नहीं हो पाया, अपने शरीर को तो समझ नहीं पाया। तो पहले हमारा ध्यान रहेगा, हम शरीर से कनेक्ट हो गए, मैं आपको मेडिटेशन में वो लेवल पे ले जाऊंगा, बॉडी कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट करवा दूंगा। उसके बाद हमारे विचार भी है, बहुत सारे विचार आते हैं। किसके हैं? हमारे ही है। हमारा मन है ना, दूसरे किसी का मन अंदर आकर के ट्रांसप्लांट करके तो विचार नहीं करता, आप और आपका ही मन करता है। तो सेकंड थॉट कॉन्शियसनेस है। उसके बाद आएगा सोल कॉन्शियसनेस। सो कनेक्टिंग
विथ इनर कॉन्शियसनेस। तो ये मेडिटेशन का मैंने थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे दिया, उसका अनुभव करना होगा। अच्छा, उस वक्त डोंट अप्लाई योर नॉलेज। एक नेक्स्ट 15-20 मिनट के लिए ऐसा समझ लेना, मैं कराने वाला जो हूं ना, वो आप सभी का मास्टर हूं, उसके बाद हम सब दोस्त हैं। तो एक लेवल पे जो भी पूछना है पूछ लेना, लेकिन 10-15 मिनट ऐसा ही मान लेना कि मैंने उसके ऊपर बहुत रिसर्च किया है। मान क्या लेना, किया है। तो अपना दिमाग मत चलाना थोड़ी देर के लिए। मैं भी जब कहाँ सीखने जाता हूँ तो मैंने नहीं चलाता। जरूरी होता है कि अपना दिमाग चलाएंगे ना तो सामने वाले का दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, और अभी मेरा कर लो। अभी मैं आप सभी को म्यूट में डाल देता हूँ कंपल्सरी। अंकित जी ठीक है ना, तो कोई डिस्टर्बेंसेस ना आए। जी बिल्कुल सर। तो मैं, आप लोग अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पाओगे नेक्स्ट थोड़े टाइम के लिए। मेरे मेरे हाथ में सभी की चाबी है, थोड़े टाइम फिर मैं आपको मुक्त कर दूंगा। तो ये मेडिटेशन रहेगा, लेकिन उससे पहले हम ब्रीदिंग कॉन्शियसनेस पे जाएं। ठीक है, तो सभी लोग आराम से बैठ जाओ। थोड़ा हिलना मिलना है, साइड करना है अपना तो साइड कर दो। मेडिटेशन के लिए जब बैठेंगे तो रिलैक्स बैठना, ऐसा कोई बड़े गौतम बुद्ध होकर के स्थिर मत बैठना, अभी देर है बुद्ध होने। ठीक है, बहुत बड़े योगी बन के ऐसे टट्टार ही बैठना का वो सब अभी छोड़ ना। ध्यान मतलब शरीर को छोड़ना है, पकड़ के मत रखना। बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको पता चलेगा। अभी हम लोग ब्रीदिंग करते हैं, स्टार्ट करो सभी लोग। मुंह से 2 बार छोड़ दिया, नोस्ट्रिल से 2 बार भर लिया। कंटिन्यू करो और भरो, रिपीट, चालू रखो। जब भी श्वास छोड़ते हो तो आंखें खोल दो, श्वास भरते हो तो आंखें बंद करो। श्वास छोड़ते हुए आंखें खोल दो, श्वास भरते वक्त आंखें बंद करो। अभी आंखें खोल बंद करे ही करो। आंखें खोल बंद करके ही करो। आराम से, टेक टाइम। कंटिन्यू करो, अब धीरे धीरे स्पीड बढ़ाओ। एग्रेसिव ब्रीदिंग फोर्स से करो, फोर्स से ब्रीदिंग करो। जिसको हार्ट की कोई डिसीज है, अस्थमा है, माइग्रेन है, वो स्पीड मत करना, वो फोर्स मत करना, वो आगे वाले से ही करना। वेरी गुड, फोर्स से करो। बाकी स्लो तो सभी लोगों को करना ही है। कंटिन्यू करो, कंटिन्यू करो। वेरी गुड, सही जा रहे हो। वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो। आंखें खोलो, आंखें बंद करो। छोड़ते वक्त आंखें खोलो, बढ़ते वक्त आंखें बंद करो। छोड़ते वक्त आंखें खोलो, बढ़ते वक्त बंद करो। अब बहुत फास्ट करो, जितनी स्पीड हो सकती है, फटाफट, एकदम फटाफट, जटाजट, एग्रेसिव, फास्ट, मैक्सिमम स्पीड। सिर भारी हो जाए, चक्कर जैसा आ जाए, अंधेरा जैसा छा जाए, करो, उसमें फायदा ही होगा।
स्लो, स्लो करो, स्लो करो। छोड़ते वक्त आंखें खोलो, देखो बाहर, बाहर की दुनिया देख लो। भरते वक्त आंखें बंद करो, बाहर की दुनिया छोड़ो। छोड़ते वक्त बाहर की दुनिया देखो, देख लो ये दुनिया आपकी है, आपके आसपास। भरते वक्त बंद करो, तृषा स्लो करो, तृषा स्लो करो। बाहर की दुनिया देख लो, ये पूरी दुनिया आपके आजू बाजू में है। रूपल स्लो करो, रूपल धीमा करो, रूपल धीमा करो, धीमा, स्लो, स्लो। अब बहुत देख ली बाहर की दुनिया, अब आंखें बंद करो। आइस क्लोज, आइस क्लोज। अब सांसों भी, ब्रीदिंग सिस्टम भी बंद कर दो। अब कुछ न करो, आंखें करो बंद और शांत करो, शांत, शांत। केवल बंद नहीं, शांत, जैसे नींद में हो जाए। अपने शरीर की पोजीशन ठीक ठाक कर लो, पीछे सपोर्ट ले लो, थोड़ा एडजस्ट कर लो, ढीला छोड़ दो। और अब संकल्प करो, नेक्स्ट 10 मिनट्स अब ये शरीर हिलेगा नहीं। आपका शरीर है, आपका संकल्प जरा अच्छे से करो। अब हिल चुका, पूरे दिन हिल चुका। अब 10 मिनट मूर्ति बन जाए। मूर्ति, मैं मूर्ति हूं, स्टेच्यू। स्टेच्यू हिलता नहीं, हिला लिया जितना हिलाना था, पूरे दिन हिला लिया शरीर। अब मूर्ति, संकल्प करो, मैं मूर्ति बन के बैठा हूं। अब मुझे नहीं हिलना, अब मुझे नहीं हिलना, स्थिर हूं, स्थिर। और रिलैक्स भी हूं, जबरदस्ती वाला स्थिर भी नहीं। ऐसा संकल्प करो। और एक बढ़िया संकल्प करो, अब नेक्स्ट 10 मिनट्स मेरा समय, मेरे अपने लिए। बाहर से आने वाले विचार, बाहर की कोई गतिविधि, बाहर की कोई आवाज, मैं इग्नोर करूंगा। आई विल इग्नोर। मैं नजरअंदाज करूंगा बाहर की सारी गतिविधि, और भीतर रहूंगा। मेरे भीतर ध्यान होना है मुझे। नेक्स्ट 10 मिनट्स बाहर की दुनिया से मुक्त और भीतर युक्त, ये संकल्प है। आंखें बंद, शांत और सॉफ्ट, कोमलता से भर दो आंखें। शरीर स्थिर और भीतर की दुनिया से मुक्त, बाहर की दुनिया से मुक्त, भीतर की दुनिया में युक्त। ये संकल्प दृढ़ कर लो, ये मेरा संकल्प है। चाहे कुछ भी हो जाए बाहर, आई विल इग्नोर। पूरे दिन तो खटर पटर हो ही गई थी, अब भीतर जागृति करनी है। ये संकल्प करके आपके सिर को महसूस करो, ये मेरा सिर है, माई हेड, मेरा सिर। सिर के बिल्कुल पीछे स्पाइन, ब्यूटीफुली स्ट्रक्चर्ड स्पाइन। एक अद्भुत रचना परमात्मा की, मेरी स्पाइन। 33 करोड़ देवता वहीं पे छुपे हैं मेरे। 33 वर्टिब्रास, एक वर्टिब्रा की स्ट्रेंथ है 1 करोड़ देवता की ताकत। ये मुझे परमात्मा ने दी है, ये मेरी स्पाइन। कमर से नीचे मेरे दोनों पैर, ये मेरे पैर है। अपने पैर को महसूस करो। ये मेरा एब्डोमेन, मेरा एब्डोमेन। पेट भी मेरा है, रोज मैं उसमें बहुत क्रिया करता हूं। मेरा चेस्ट, ध्यान से देखो, अनुभव करो अपने शरीर। मेरा सीना, और सीने के भीतर मुझे जिंदा रखने वाले मेरे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स मेरे हैं। और मेरा प्यारा चेहरा, जिसको मैं रोज आईने में संवारता हूँ।
और ये मेरा सीन। अरे प्यार से देखो अपने शरीर को, आज बंद आंखों से। आईने में तो बहुत देखा, आज भीतर से देखो और अपने शरीर पे मुस्कुराओ प्यार से। ये मेरा शरीर है। सुबह से लेकर के अभी तक एक एक पल ये शरीर ने मेरे हिसाब से कार्य किए, मेरे लिए। मैंने चाहा बैठना, वो बैठा, उठना, बोलना, चलना, सब कुछ जब मैंने करवाया, जो मैंने करवाया, ये शरीर ने किया। डियर बॉडी, थैंक यू वेरी मच। बहुत प्यार से अपने शरीर को धन्यवाद करो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बिना रुके काम करता रहा ये शरीर आपके लिए। डियर बॉडी, थैंक यू। एंड रिमेंबर, आपके शरीर के सारे पार्ट्स, ऑर्गन्स और सेल्स को अपनी इंटेलिजेंस है और इमोशंस भी है। इसलिए तो आपको बताता है मुझे पेन हो रहा है, मेरा ध्यान करो, मैं थक गया हूं, मुझे आराम दो। उसकी इंटेलिजेंस है और इमोशंस है, आपकी बात सुनता है वो, आपकी फीलिंग्स को महसूस करता है आपका शरीर। डियर बॉडी, थैंक यू। प्यार से कहो, यही मेरा शरीर है। जन्म से लेकर के आज तक एक एक पल मुझे साथ दिया इसने। एक एक पल, एक एक पल। इतना साथ तो मेरे कोई करीबी दोस्त ने या संबंधी ने भी नहीं दिया, जितना शरीर ने साथ निभाया एक एक पल। डियर बॉडी, जन्म से लेकर के साथ निभाने के लिए आई लव यू। प्यार से प्यार करो अपने शरीर को। आई रिस्पेक्ट यू, आई रिस्पेक्ट यू। ये शरीर साथ साथ रहेगा जब आप उसको प्यार करते हो। उसके भीतर प्यार के वाइब्रेशंस उठते हैं, हेल्दी लविंग केमिकल्स एंड हॉर्मोन्स रिलीज हो जाते हैं और शरीर भीतर से स्वस्थ और मजबूत हो जाता है। शरीर स्वस्थ और ऊर्जावान होने के बाद आगे की यात्रा चलती है भाई। डियर बॉडी, थैंक यू वेरी मच, लव यू वेरी मच, रिस्पेक्ट यू वेरी मच। शरीरम खलु धर्मम साधनम। ये शरीर मेरा है, जैसे ये घर मेरा है जिसमें मैं बैठा हूं। घर मेरा है, मैं घर नहीं हूं। मैं घर नहीं, मैं घर में रहने वाला। शरीर भी मेरा, लेकिन मैं शरीर नहीं हूं। आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द बॉडी। मैं शरीर में रहने वाला। आई एम दैट आई एम। मैं वो हूं जो शरीर के भीतर रहता हूं। मेरे भीतर विचार भी है, थॉट्स एंड इमोशंस मेरे तो है, लेकिन मैं नहीं हूं। जब कोई चीज को मैं मेरी कहता हूं तो मैं उससे अलग हूं, इतना तो पक्का है। मेरा मोबाइल, मेरे पैसे, वैसे मेरे थॉट्स और मेरे ही इमोशंस। बट आई एम नॉट द थॉट एंड नॉट द इमोशंस। मैं विचार नहीं, मैं भावना भी नहीं। आई एम
दैट आई एम, मैं वो हूं जो शरीर नहीं, जो विचार नहीं। आई एम द इनर सोल, मैं अंतरात्मा हूं, इनर सोल, जो ये शरीर में रहता हूं, जो मन को चलाता हूं, मैं वो हूं, मैं अंतरात्मा हूं। आई एम दैट आई एम द इनर सोल। और मेरा अंतरात्मा जो है उसका अपना मजा है, अपना स्वभाव है। चिदानंद रूप, मैं चिदानंद स्वरूप हूँ, मैं अंतरात्मा आनंद स्वरूप हूँ। चिदानंद रूप शिवोहम, शिवोहम, मैं खुद शिव हूँ। शिव कल्याणकारी, मैं वो हूँ जो अपना कल्याण करता हूँ। मेरे साथ में जुड़ने वाले का भी कल्याण करने वाला हूं मैं। आई एम दैट आई एम, शिवोहम, शिवोहम, शिव स्वरूपोहम। शिव कल्याणकारी, खुद का और लोगों का। शिवोहम, शिवोहम, शिव स्वरूपोहम। बुद्धोहम, बुद्धोहम, बुद्ध स्वरूपोहम। बुद्ध, बुद्ध मतलब जो जागा हुआ है, द वन हु इज एनलाइटन, भीतर से जागा हुआ, अंतरात्मा में डूबा हुआ। मैं बुद्ध स्वरूप, बुद्धोहम, बुद्धोहम, बुद्ध स्वरूपोहम। शुद्धोहम, शुद्धोहम, शुद्ध स्वरूपोहम। मैं शुद्ध हूं। I am that I am, pure consciousness, शुद्ध। मैं प्योर कॉन्शियसनेस में बहने वाला हूं। मुक्तो हम, मुक्तो हम, मुक्त स्वरूपो हम। मैं मुक्त हूं, सब बंधनों से मुक्त, अपनी मस्ती में युक्त। आनंदो हम, सब बंधनों से मुक्त मैं खुद मुक्त स्वरूप होगा। पूर्णो हम, पूर्णो हम, पूर्ण स्वरूप हो, मैं अपने आप में पूर्ण हूं। मुझे किसी के होने से या न होने से कोई फर्क नहीं, मैं खुद ही पूर्ण हूं। पूर्णो हम, पूर्णो हम, पूर्ण स्वरूप हो हम। आई एम दैट आई एम, अंतरात्मा हूं मैं। नित्यो हम, नित्यो हम, नित्य स्वरूप हो हम। मैं नित्य हूं, इटर्नल। आज हूं, कल भी था, आगे भी रहूंगा। आई एम दैट आई एम, दैट इज माई रियल सेल्फ। शरीर तो आवरण है, मैं जो खुद हूं, माई रियल सेल्फ इज शिवो हम, बुद्धो हम, मुक्तो हम, पूर्णो हम, नित्यो हम, शुद्धो हम। आई एम दैट प्योर कॉन्शियसनेस, चिदानंद रूप, आनंदो हम, आनंदो हम।
आनंद। बस कुछ पल डूब जाओ अपने इनर सेल्फ की कॉन्शियसनेस में। शरीर पे ध्यान जाए, विचारों पे ध्यान जाए। कीप ऑन रिमाइंडिंग योरसेल्फ, आई एम नॉट द बॉडी, थॉट एंड इमोशंस। इस वक्त मैं इनर सोल, अंतरात्मा में डूबा हूं। थोड़ी देर तो बनती है भीतर, सबसे मुक्त हो जाता, और एक ही चेतना जो भी भीतर फैल गई है, आनंदोहम, बुद्धोहम, शिवोहम, मुक्तोहम, उसी में डूबे रहो। कुछ देर के बाद मैं आवाज दूंगा, न मुझे सुनना न और कुछ सोचना। मौन में अपने आनंद के स्वरूप में थोड़ी देर डूब जाओ। धीरे धीरे श्वास भरो, धीरे धीरे श्वास छोड़ो।
धीरे धीरे श्वास भरो और श्वास धीरे धीरे छोड़ो। आंखें बंद और गहरी लंबी सांसें लो। कम बैक अगेन। दैट इनर कॉन्शियसनेस, अंतरात्मा की चेतना को सांसों के साथ पूरे शरीर में एब्जॉर्ब करो। श्वास भरो और छोड़ो। हाथ की फिंगर्स की मूवमेंट लो। हाथ की फिंगर्स की मूवमेंट लो। दोनों हाथ के पंजे को जोड़ दो। एक दूसरे के साथ घर्षण करो। रब योर पाम्स। आंखें बंद और दोनों हाथ मुस्कुराते मुस्कुराते अपने चेहरे पे रखो। मुस्कुराओ, रुको थोड़ी देर, चेहरे पे रखो। अपने आप के लिए हंसो। दुनिया के लिए तो हंस लिया था पूरे दिन। अपने आप से खुश महसूस करो। आई एम हैप्पी विथ माई सेल्फ। आज बढ़िया काम हुआ। खुश हो अपने आप से। रुको थोड़ी देर, हाथ रुको वहां पे। मुस्कुराओ, बहुत भीतर मुस्कुराओ। ये अंदर की मुस्कुराहट, आनंद भरी मुस्कुराहट, ये आनंद, ये शांति, ये पूर्णता धीरे धीरे सिर पे ले जाओ। हाथ से ले जाओ सिर पे, गर्दन पे, और जहां जहां आप ले जाओ पूरे शरीर में आनंद, प्रसन्नता, पूर्णता, बुद्धता, शिवत्वता सबको फैलाओ। दोनों कान पकड़ लो अपने और अच्छे से खींचो। पूरे अच्छे से खींचो। खींचते खींचते आंखें खोलो और कान खींच के ऐसा सोचो, अब ये तो रोज करेंगे भाई, इतना तो बनता है। अपने कान खींचो, आंखें खोलो और पूरे पैरों में, हाथों में, सब जगह पे अपने आनंद को बहने दो, बहने दो। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी और आपको भी दिखाई देता है। कोई क्वेश्चन है, कुछ जानना है, या बहुत अंतरात्मा की अनुभूति हुई है और कुछ कहना है, तो मैं बोलना बंद करता हूं, आप थोड़ा बोल दो। काफी टाइम से मैं ही बोल रहा हूं, आप सबको मैंने मुक्त कर दिया। आप सब अनम्यूट हो सकते हो। अपना अनम्यूट करो और जो कुछ कहना है, पूछना है, यू ऑल आर वेलकम। जी बोलिए तृषा। तृषा का हाथ ऊपर है। तृषा को कुछ कहना है? तृषा अनम्यूट करना पड़ेगा, आपका जी म्यूट है। जी जी सर। सर हमने थोड़ी देर के लिए ही जो ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट किया, सो मुझे तो लगा हार्डली हम लोग ने 5 7 8 10 मिनट किया, राइट? कि शायद मैं ट्रांस में चली गई थी तो मुझे समझ में नहीं आया। समझ ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? मुझे ऐसा हम लोग ने आई मीन 10 मिनट तक किया या ज्यादा देर तक किया, वो आइडियली मेडिटेशन, मेडिटेशन या ब्रीदिंग? ब्रीदिंग ब्रीदिंग। ब्रीदिंग कम से कम 5 1 मिनट तक किया, ओके पूरा ओके। मिला। So ideally it is the right time, right proportion of the देखो meditation. आइडियली क्या है, एक सेशन में बताना बहुत मुश्किल है। इट शुड बी Okay, एन एवरेज। और okay, इसीलिए ये जो आपको करवाया हमने, एक छोटा सा ट्रेलर है। मूवी understood. तो अभी बाकी है। Right, right. मूवी के बारे में अंकित जी आपको इन्फॉर्म करेंगे कि मूवी का पूरा स्ट्रक्चर क्या है। Sir, ये तो may I हम, know उसको क्या बोलते हैं सर? किसको? ये जो हम ब्रीदिंग टेक्निक बोल डबल कर। डबल ब्रीदिंग, मैंने उसका नाम दिया है डबल ब्रीदिंग। 2 ओके, पार्ट में ब्रीदिंग। जी सर। किसी को और कुछ कहना था, पूछना था? बद्रेश जी आपको कुछ कहना था? आप वो अनम्यूट करना पड़ेगा बद्रेश जी। हेलो सर, बोलो। आपका समझाने का तरीका बहुत अच्छा था। बहुत थैंक यू। आनंद आया, बहुत आनंद आया सर। ये हम रोज करेंगे, ऐसा हम संकल्प लेते हैं। अरे वाह, क्या हाँ, बात है, हाँ, बहुत रोज अच्छा। करेंगे। मोस्ट वेलकम, थैंक यू। थैंक यू सर। और कोई कुछ बताए हमें? मैं
कैन आई स्पीक? आप प्लीज भाई, आपको तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। कौन रोकेगा। नहीं, वो એક વાત, શિલ્પાબેન પટેલ જોઈન્ટ થયા છે, એ બરોડામાં રહે છે, ડોક્ટર અચ્છા. છે, અને ઓહ. યોગ સૂત્ર મારી સાથે, એટલે મેં એમને કહેલું કે બરોડામાં રાકેશભાઈ છે અમારા મિત્ર, જી 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 જી. બસ એ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવા માટે શિલ્પાબેન પટેલ જોઈન્ટ થયા છે. શી ઇઝ ફ્રોમ બરોડા થેન્ક યુ અને શી વોઝ મહેન્દ્રભાઈ. લર્નિંગ યોગ સૂત્ર ફ્રોમ મી એન્ડ बस तो हम सभी एक माले के मन के. शिल्पा जी बताओ, आप कैसा, आप डॉक्टर हो बड़ौदा में, कहाँ पे हो डॉक्टर? आवाज नहीं आ रही शिल्पा जी. हाँ बोलिए. नहीं शिल्पा जी, अभी भी आवाज नहीं आ रही. शायद आपने वो मोबाइल पे हो ना शिल्पा जी, आप मोबाइल पे हो ना, लैपटॉप पे हो? अच्छा, तो कहीं पे आपका साउंड का गड़बड़ है कुछ न कुछ. कोई बात नहीं, महेंद्र भाई से मेरा नंबर ले लेना, हम वहां पे बात कर लेंगे. तब तक अवनी जी कब से हाथ खड़े, हाथ दुख जाएगा. बोलिए अवनी जी. नमस्ते सर। नमस्ते. अगर कोई नमस्ते. कराएगा तो ही ये कर सकते हैं, अपने आप कैसे कर सकते हैं? हम कराएंगे ना, जब तक आपको अपने आप ना आ जाए तब तक. थैंक तो यू मैंने सर। बताया ना, ये एक ट्रेलर है, मूवी तो अभी बाकी है. और ट्रेलर ओके फ्री में होता है अवनी जी, मूवी में पैसे लगते ओके नो हैं प्रॉब्लम। ना. तो अंकित सीखना जी, हो तो पैसे भी दे देंगे। ऑफ कोर्स. और तभी पिक्चर देखने की मजा आती ओके है ना. थैंक यू सर। तो वो अंकित जी आपको डिटेल में बता देंगे. बट डेफिनेटली ये कुछ जोन है जिसने हमने आज टच किया. देयर आर मेनी डिफरेंट जोन हमारे बॉडी में, हमारे माइंड में, जिसको हम, हाँ ऑनलाइन होगा. रेड MI Y2 इनका क्वेश्चन है, ऑनलाइन होगा. यस, रात को 9 बजे अपने घर पे बैठ के दुनिया भर में ये सेशन ऑनलाइन करेंगे. ओके ये ऑनलाइन ही होगा, कोई ऑफलाइन नहीं आएगा, बड़ौदा वाला भी नहीं आएगा. और ये ऑनलाइन में ही मजा है, क्योंकि हमारा गोल क्या है, पूरे दिन जो खटर पटर करते हैं ना, उससे मुक्त होकर के अपने भीतर के स्वरूप में रात को मस्त सो जाना है ना. जिंदा क्यों रहना है, पूरे दिन झंझट तो झेली, फिर रात को भी वही खटर पटर नहीं. तो अपने घर पे बैठो, मस्त फ्रेश होकर के सो जाने. ये है. ओके तो सर ये थैंक यू कभी सर। से चालू होगा? और अभी टेंटेटिवली डेट है हमारे पास, सेकंड वीक या थर्ड वीक जुलाई होगा सर, मंडे से. ओके और वो अल्टरनेट डे होगा. वो अभी तो अंकित भाई आपको डिटेल्स भेजेंगे, हम अभी जब फाइनल कर लेंगे, ये वीक में फाइनल हो जाएगा सब कुछ, डिटेल्स सारी चीज. जी जी सर ड्यूरेशन क्या होगा? वही 1 आवर 9 to 10 जैसे अभी था. ऑल्टरनेट डे होगा. इतना 1 दिन? मंथ 1 मंथ, 1 ओके. यानी 12-14 सेशंस होगा अप्रोक्सीमेटली पूरे महीने का. हेलो सर। जी बोलिए. जूम यूजर, सर, बैक आपका नाम नहीं पढ़ा है अभी तक. कंचन है मेरा नाम। कंचन जी बोलिए. हाँ जी सर, मैं पूछना चाहती थी, जैसे बैक में पेन होती है बैठते टाइम, मेडिटेशन करो तो दर्द पे चला जाता है ध्यान, तो फिर कैसे बैठना चाहिए? हमें लेट के कर सकते हैं या कैसे? आप लेट के करो. बैक में बहुत पेन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, शरीर तो छोड़ना है ऐसे भी हमें ध्यान में, है ना. तो हाँ जी। शरीर, अगर बैक पेन किसी को भी है, नेक पेन, बैक पेन है, टेक योर सपोर्ट, नो प्रॉब्लम. जैसे अभी ये ऑनलाइन क्लास जिसने लिखा है, व्हाइट टी शर्ट वाले या मेरे जैसे जब्बो पहने हैं, वो भाई साहब वो शायद सो गए थे, तो सो करके भी कर सकते हो, नॉट एन इश्यू. ठीक है, थैंक बिल्कुल नहीं, हमें शरीर को छोड़ना है. ध्यान तो यू। तभी होगा ना. होगी तभी ना, तो कोई करवाएगा तभी होगी, हाँ जी. कोई करवाएगा तभी कर पाऊंगी, अभी मतलब कि इतना नहीं समझ आया, अभी अपने आप कर लूंगी। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. और किसी को कुछ कहना था, पूछना था? सर मुझे और एक क्वेश्चन है। मैंने बोलिए. अभी, मैं तो अमेरिका में हूँ, तो मैंने तो आधा ही ज्वाइन किया, तो अभी आप जब चालू करेंगे तब स्टार्टिंग से चालू कराएंगे ना? यस यस, ये तो थोड़े ट्रेलर थे, पूरी डिटेल्स में चालू कराएंगे. आशा जी बोल रहे हो आप? जी जी जी. तो डेफिनेटली वो बेसिक से शुरू होगा जी और पूरी डिटेल्स होगी. और बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे
देखो 3 चीज हम फोकस करेंगे, बॉडी काइनेटिक एनर्जी यूज करेंगे, ब्रीथ वर्क करेंगे, देयर आर डिफरेंट ब्रीथ वर्क्स, और थर्ड होगा हमारा मेडिटेटिव प्रोसेस। ये 3 चीजें हैं, बट तीनों 3 चीजें डिफरेंट जोन में होती है, रोज एक सा नहीं होगा, रोज एक से जरूरत भी नहीं है ना। हमारे बॉडी में, ब्रीथ में और माइंड में डिफरेंट जोन है, वो जोन में अलग अलग ब्लॉकेजेस है। वी हैव टू क्लियर ऑल द ब्लॉकेजेस मैक्सिमम जितना हो सकता है। सो मेडिटेशन भी अलग अलग प्रकार के होंगे, मंत्रा वाइब्रेशंस हम लोग फील करेंगे टॉप टू टोस। अभी तक आपने जो भी मंत्र किए होंगे अच्छे ही किए होंगे परमात्मा की कृपा से, लेकिन मैंने बहुत रिसर्च की है। हमारे शरीर में 100 ट्रिलियन सेल्स है और हर एक सेल्स मंत्र करना चाहिए, वो वाइब्रेटरी फ्रीक्वेंसी हमें एक्सपीरियंस करनी है, और वी कैन डू इट। ऐसा नहीं जन्मों लग जाएंगे, बहुत साधना लगेगी, ऐसा नहीं है। अभी तो 5G की स्पीड से चल, कलयुग है भाई, टाइम कहाँ है। Yes, sir. Sir, I can say because I'm practicing sometimes transcendental breath work. गुड। सो टाइम नहीं है हमारे पास, अभी क्विक चाहिए 5G की स्पीड में। तो कोई जरूरी नहीं है कि बहुत साधना करो फिर मंत्र की अनुभूति होगी। मंत्र अनुभूति, आत्मानुभूति इजी हो सकती है अगर हम राइट टेक्निक फॉलो करें तो, है ना, वो हो सकती है। जैसे आज भी बहुत लोगों को अच्छे अनुभव हुए हैं, डेफिनेटली। मैंने पूछा था, कुछ लोग ऐसे भी होंगे कभी मेडिटेशन नहीं किया लेकिन आज हो गया। और बहुत सारे ब्लॉकेजेस होते हैं कि मेडिटेशन तो होता नहीं है, विचार नहीं आने चाहिए, वगैरह वगैरह। सो देयर आर मेनी मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन में जाना एक टेक्निक है, मेडिटेशन को अनुभव करना दूसरी टेक्निक है, और मेडिटेशन से बाहर आना, इट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट टेक्निक। ऐसा नहीं है मेडिटेशन बैठ गए हो गया खत्म। आपको हमारी पूरी कहानी की लिखना है, तो आपने मुझसे कहा नहीं पहले कहानी पूरी कर लो। ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी मेडिटेशन शुरू कर दिया, बॉडी काइनेटिक यूज, सर्कुलेशन नहीं हुआ, ब्रीथ ठीक से नहीं चली, तो इट इज ऑल हाफ डन। और कुछ किसी को पूछना है, कहना है? जो पर्दे नसी है, पर्दे में रहे हैं, वो जागे तो है ना कि सो ही गए सब? ऐसा तो नहीं कि बहुत अच्छी बात चली, बहुत अच्छा आवाज है, चलो सो जाते हैं, नींद कहाँ आती है। अनुराधा बोलिए। सर बोलिए। ये 3 SRB सिस्टम होता है ब्रीदिंग के जी लिए, जो जी ये उस जी। पे बेस्ड है कि इससे डिफरेंट है? नहीं, ये डिफरेंट है, इससे कोई बेस नहीं है। ये मैंने बताया ना, मैंने ग्रैंड मास्टर किया है, मैंने साइकोलॉजी में काउंसलिंग किया है, मैंने मैनेजमेंट स्टडीज किए, मैंने डॉक्टरेट किया ऑल्टरनेटिव थेरेपी में, एनाटॉमी फिजियोलॉजी बहुत डिटेल में पढ़ा है। मैंने इसमें ये कंसेप्ट लिया है कि हमारे लंग्स जो है हम लोग फुली यूटिलाइज नहीं करते। रीजंस आर मैनी, उसकी चर्चा नहीं करते हैं। तो मैंने यहाँ लंग्स को कंफ्यूज कर दिया, है ना, सिंपल सा ब्रीद नहीं छोड़ा और सिंपल सा भरा नहीं, कंफ्यूज कर दिया, है ना। क्योंकि हम लोग मोनोटोनस हो गए ब्रीदिंग करके, प्राणायाम करके, ये करके। तो मैंने ऐसा सोचा मैं लंग्स को कंफ्यूज कर देता हूँ, उसको थोड़ा अलग सा झटका लगाता हूँ और उसकी पूरी कैपेसिटी कैसे यूज करते। नॉर्मली द कैपेसिटी ऑफ लंग्स जो है वो इनहेलेशन की अलग है, नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम, जो डॉक्टर है उनको पता होगा। टाइडल वॉल्यूम मतलब अभी जो आपकी लंग्स नॉर्मल नेचुरल ब्रीदिंग करती है ना, उसको टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। लेकिन गहरी सांसें भरी, उसको कहते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वो बहुत ज्यादा होता है। और गहरी छोड़ते हैं वो उससे भी ज्यादा होता है, उसको एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये होता है कि लंग्स की पूरी कैपेसिटी, हमारे लंग्स 3 लोब में काम करते हैं, अपर लोब, मिडल लोब और लोअर लोब। लोअर लोब को यूटिलाइज करने के लिए आपको डायफ्रामिक ब्रीदिंग चाहिए, मिडल लोब को यूज करने के लिए थोरासिक ब्रीदिंग चाहिए, और अपर लोब को यूज करने के लिए क्लेविकुलर ब्रीदिंग चाहिए। मैंने उसको स्पाइनल ब्रीदिंग में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए मैंने बोला ना बलून। तो ये टेक्निक है अनुराधा जी, ये मैंने ऊपर ऊपर से आपको समझाया, ये पूरे कोर्स में डिटेल में आप एक्सपीरियंस करोगे और अनुभव करोगे। तो ये बहुत, मतलब ऐसा समझ लो मुझे फील्ड में 30 इयर्स हो गए, और ये जो है ना रिसर्च से काम करता है, ये कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा है मेरा, ये परमात्मा की कृपा है।
तो आपको जो अभी अनुभव हुआ या जो जानने को मिला ना, वो 30 इयर्स का निचोड़ है। उसके लिए आपको धन्यवाद करना पड़ेगा। ऐसे हाथ करो, राइट हैंड अपने लेफ्ट साइड पे रखो, चेस्ट पे अपने, थोड़ा सिर झुकाओ और बोलो थैंक यू वेरी मच। अच्छा, फिर से राइट हैंड लो, फिर से लेफ्ट साइड पे रखो, अंकित भाई को देखो, थोड़ा सिर झुकाओ, अंकित भाई और एक किसी का धन्यवाद बनता है। राइट हैंड लो, अपने सिर पे रखो, थोड़ा सिर झुकाओ, अपने आप को बोलो थैंक यू वेरी मच, है ना। तो 30 इयर्स का निचोड़ है मेरा, और केवल योग का नहीं है निचोड़, ये साइकोलॉजी भी इसमें है, मैनेजमेंट भी इसी में आ गया, मतलब बहुत पापड़ बेले है ना। बाकी आपने तो बहुत क्लास किए होंगे, 1 घंटे में इतना मेडिटेशन में। और ये भी समझ लो, एक स्टोरी छोटी सी कह देता हूँ। एक योगी था गंगा जी के किनारे, वो ध्यान करता रहता था, उसका ध्यान नहीं लग रहा था। तो स्वामी राम तीर्थ वहां से निकले, तो उन्होंने प्रार्थना की कि मुझे मेरा ध्यान नहीं लग रहा है। तो बोले ठीक है, मैं लगा देता हूँ, बैठो। उन्होंने ध्यान करवाया, वो ध्यान में डूब गया डूब गया डूब गया। काफी टाइम हुआ, उसके बाद उसको होश आया, तो कुछ 3 वीक तक वो ध्यान में रहा था। तो उसने देखा, अरे क्या हो गया, कौन सी डेट हो गई, क्या हो गया। तो बोले 3 वीक तक ध्यान करा, अरे मैं तो बड़ा ध्यानी हो गया, मेरे तो अच्छे से ध्यान होने लगा। फिर वो दूसरे टाइम पे बैठता है, उससे ध्यान ही नहीं होता। फिर बहुत मेहनत करता है, ध्यान ही नहीं होता। काफी टाइम के बाद वो पूरी मेहनत करता है, कुछ 6-12 महीने हो जाते हैं, और स्वामी राम तीर्थ वापिस वहीं से निकलते हैं अपनी यात्रा को निकलते। तो बोलता है, स्वामी जी आपने ध्यान बहुत अच्छा सिखाया था, मैंने तो उस दिन मेरे से तो बहुत बढ़िया हुआ, लेकिन फिर तो मैंने काफी एफर्ट लगाया, मेरे से ध्यान ही नहीं हुआ, ये कैसे हो गया। तो स्वामी राम तीर्थ करते हैं, बच्चे ये मैंने तुझे करवाया था, तेरा नहीं था, है ना। ये मेरी साधना थी, मैंने तुझे करवाया था, वो तेरा था ही नहीं, तेरे से तो होगा ही नहीं, साधना चाहिए भाई। तो ये ये मैंने आपको करवाया, ये मेरी ऊर्जा है, मेरे अनुभव है, मेरे निचोड़ है, मेरी सिस्टम है। आप करोगे, भगवान करे सभी का हो जाए, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए बहुत तैयारी करनी पड़ेगी। हो तो जाएगा, अभी हुआ तो क्यों नहीं हो, लेकिन ट्रेनिंग, पतंजलि योग सूत्र में पतंजलि कहते हैं अभ्यास वैराग्याभ्याम तत्व निरोध। अभ्यास मतलब रिपीटेडली प्रैक्टिस, विथ हुम, विथ मास्टर्स, जिसने उसके ऊपर रिसर्च किया हो, जिसने मेहनत की हो, जिसने हजारों को करवाया हो, जो सामने बैठ के बोलता है कि पूछो, प्रश्न पूछो, क्या प्रॉब्लम है, आई एम हियर, वैसा मास्टर चाहिए, और प्रैक्टिकल आंसर्स देने वाला। ठीक है, तो इसलिए वो शेड्यूल है 12 या 14 डेज का, कि आप मास्टर बन जाओ, आप अपने आप करते रहो, ऐसा क्यों ना हो सके। आज आपने ही तो किया, मैंने तो थोड़ा सपोर्ट किया था, तो धीरे धीरे मैं सपोर्ट हटा दूं और आप ही लग जाओ अपने अंदर। ठीक है, तो ये गोल है, तो उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। अंकित भाई, हमारे महेंद्र भाई, और आप सभी भी कुछ ना कुछ तो करती होंगे। बहुत सारे यहाँ पे ऐसे भी होंगे जो लोग योगा टीचर होंगे और इसलिए पर्दे में रहे होंगे। ऐसे हमारे क्लास में बहुत आते हैं, और अच्छा है, हम तो चाहते हैं कि आए और अपने स्टूडेंट्स को भी अच्छा सिखाए। बट पर्दे, वो तो वो अंकित भाई, हम जानते हैं, पर्दे में रहो, अपने को क्या एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती इतनी। हमारा तो काम ही ये है कि प्रोफेशनल्स को तैयार करें। कोई क्वेश्चन और? सर आपसे पर्सनल बात करनी हो तो फिर कोई नंबर? आप अंकित भाई से मेरा नंबर ले लेना और हम लोग बात करें। ये राजेश भाई व्यास का तो म्यूट भी नहीं हुआ, क्या जादू है, राजेश श्री व्यास। सो और कोई क्वेश्चन है? मैं बैठा हूँ, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है, 5 मिनट और ले सकते हैं। आपको कुछ पूछना है, जानना है, या कुछ शेयर करना है, तो यू आर ऑल आर वेलकम। और आगे की डिटेल्स के लिए अंकित भाई है, महेंद्र भाई भी अंकित, हाँ अंकित बोलेगा, अंकित।
अंकित बोलिए। हेलो सर। कौन है? हाँ, राजेश्री व्यास। राजेश्री व्यास, आपके हाँ। घर में बहुत बहुत जबरदस्त धमाल है शायद। नहीं नहीं, कुछ धमाल नहीं, कोई नहीं है। हाँ कोई नहीं, बोलो बोलो राजेश्री, क्या बोल रहे थे? कोई नहीं, मैं ध्यान में बैठती हूँ ना। जी। तो मेरे को क्या है वो एकदम आंख बंद के बैठती हूँ तो बिंदु दिखता है वाइट वाला, जी। प्रकाश दिखता है, तो दिखता है चला जाता है, दिखता है चला जाता है, ऐसा होता है। ठीक है, वो अच्छी बात है अच्छी राजेश्री जी। बात है। हाँ हाँ अच्छी बात है, हाँ लेकिन किसी को प्रकाश दिखता है, किसी को कोई हाँ आवाज सुनाई देती है, किसी को कोई मंत्र हाँ सुनाई देते हैं। हाँ तो अलग अलग अनुभूति होती है। जैसे हम हाँ पंचतत्व कहते हैं ना, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। हाँ राजेश्री मैं आपको म्यूट कर देता हूँ, आपके यहाँ से बहुत आवाज आ रही है। हाँ हाँ, कोई। तो ऐसा होता है, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये तन्मात्रा ओपन हो जाती है अंदर की। जैसे बाहर का टेस्ट वगैरह आप अनुभव करते हो, वैसे भीतर का अनुभव होता है। लेकिन जैसे आपने बताया ना, आता है चला जाता है, आता है जाता, तो वे पहली अनुभूतियां है। अब उससे आगे भी बहुत अनुभूति है, तो अच्छा है। लेकिन अभी और बहुत चीजें हैं जो आपको अंदर ले जा सकती है, और अलग अनुभूति, अलग स्तर पे आपको वो उसका जो लाभ मिलना चाहिए मिल सकता है। बट सो फार सो गुड। और थैंक कोई? यू सर, थैंक यू वेलकम, सर। वेलकम। सर मैं कुछ शेयर करूं? नीना जी बोलिए ना। सर मुझे पूरे शरीर में बहुत तेज वाइब्रेशंस होते हैं मेडिटेशन में बैठते समय। आपने जो कराया ना, जी। उसके बाद पूरी बॉडी में आंखें बंद थी लेकिन जबरदस्त वाइब्रेशन आ रहे थे। और ठीक कोई है, कोई बॉडी पार्ट ऐसा लगता है कि है ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो वो वाइब्रेशन जो आता है, एनर्जी का फ्लो है, जिसको हम वाइटल फोर्स कहते हैं, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, जिसको प्लाज्मा कहते हैं। वो जी अभी हमारे सभी में वर्क कर ही रहा है, तभी हमारा शरीर चल रहा है, जिसको आप प्राण कहते हैं। जी लेकिन जब आप एक जोन में चले जाते हो, उसकी फ्रीक्वेंसी हैवी हो जाती है, तो जबरदस्त वाइब्रेशन आते हैं। ठीक जी है ना? वो वाइब्रेशन आते हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन अगर वाइब्रेशन एक्सेस हो गए और आपको उससे तकलीफ होती है, तो आपको वाइब्रेशन को ग्राउंडिंग करना पड़ेगा। तो आपको क्या करने हैं, दोनों हाथ से जमीन पे रख के धरती को, पृथ्वी को ग्राउंडिंग करके एक्सेस एनर्जी रिलीज करनी। या अगर आप हीलिंग वगैरह जानते हो, तो आप, अगर हीलिंग नहीं भी जानते हो, तो आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में जिसको कोई प्रॉब्लम है, फिजिकल इलनेस है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, प्रोफेशनली प्रॉब्लम है, सक्सेस, कैरियर, एजुकेशन, व्हाटएवर, तो आप उसको इमेजिन करके ऐसा सोच सकते हो कि जो एक्सेस एनर्जी है उसको जा रही है और उसके प्रॉब्लम्स दूर हो रहे हैं। सो आपका बहुत अच्छा कर्म योग भी हो जाएगा। यू विल जनरेट प्रॉस्पेरिटी कर्म। मतलब बहुत मुझको तेज आते वैसे हैं, लगता है कि किसी किसी पार्ट में बहुत आते हैं, फिर थोड़े स्लो हो जाते हैं, फिर किसी दूसरे पार्ट में तेज लगता है। ठीक है, वो जहां जरूरत होती है ना, वहां अपने आप जाता है। यू डोंट हैव टू थिंक नाउ, लेट इट गो। ठीक है? उसको रैकी बोलते हैं, रैकी। नहीं, इसको जो अनुभूति है उसको रैकी नहीं बोलते, लेकिन उसके द्वारा एनर्जी जो ट्रांसफर करते हैं उसको अलग अलग नाम से बोला जाता है। चाहे रैकी बोलो, प्राणिक बोलो, मोहारी बोलो, देयर आर लॉट ऑफ टेक्निक, एनर्जी मोडालिटीज होती है। बट बात एक हेलो ही सर। है, एनर्जी को ट्रांसफर करना। हाँ जी। जी सर, मैं जब मेडिटेशन करती हूँ तो मेरा सिर भारी हो जाता है, ऐसा क्यों? सिर जाम हो जाता है। सिर जाम हो जाता है बिकॉज वहां पे काफी ब्लॉकेज हो सकते हैं, वहां पे एनर्जी का सर्कुलेशन नहीं हो रहा था ज्यादा। तो वहां पे ज्यादा एनर्जी जब जाती है और उसको अनुभूति नहीं है वो एनर्जी की, तो वो सिर भारी हो जाता है। लेकिन उसके बाद हल्का हो जाता है। क्वेश्चन है नहीं, मेरा। इरिटेशन होती है मुझे ना। मैंने हाँ पहले भी स्टार्ट की थी बीके हाँ शिवानी की, तो मुझे नींद आनी भी बंद हो गई थी और मेरा सिर भी बहुत भारी होता था, हाँ, तो गुस्सा आता। वो सिंड्रोम है। इट इज अ सिंड्रोम ऑफ मेडिटेशन। ये मेडिटेशन के, देखो, एक है कि मेडिटेशन के फायदे तो डेफिनेटली है, लेकिन उसकी गैर फायदे भी है।
तो इन दैट केस आपको क्या करना है, जब आपको पता चलेगा कि अब सिर मेरा भारी हो रहा है मेडिटेशन, तो आपको मेडिटेशन छोड़ के डबल ब्रीदिंग कर ले। ठीक है, ठीक है। वहां तक जाने की जरूरत नहीं। वो ये सिर हल्का करने के लिए है, भारी करने के लिए नहीं मेडिटेशन। बट मेडिसिन चलती है डिप्रेशन वो जब 15 साल ब्लॉकेजेस से। ओपन हो जाएंगे, सारे डिस्टर्बेंसेस हट जाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट वो इट मे टेक टाइम। वो इसलिए तो कहते हैं ना, वो अभी ये तो ट्रेलर था, इसमें पूरा मूवी कैसे पता चलेगा। सो देर आर सर मेरी सर्टेन जोन, मेडिसिन चलती है सर्टेन ना? मेडिटेशंस ऐसे है जो आपको सिर को ओपन करे, सिर के अंदर वो प्रॉब्लम ना आए, ऐसा। सर मेरी मेडिसिन चलती है ना, तो डॉक्टर्स जी से बात करी थी, वो कहते हैं आपको मेडिटेशन नहीं करनी, ऐसा कुछ है? अब आप ऐसा है कि सोनी को बोलेंगे कि ऐसा लोहा गढ़ दो, तो वो बेचारा क्या करेगा। सही वो बात है। डॉक्टर मेडिटेशन का टीचर या एक्सपर्ट तो नहीं है ना भाई। हाँ जी, हाँ जी। तो वो बेचारा, उसकी मजबूरी है, उसको पता ही नहीं मेडिटेशन क्या है, कैसे है। वो इतना ही सोचेगा कि आपको प्रॉब्लम हो रही है, वो मत करो, और वो सही है अपनी जगह पे। बट यू हैव टू टॉक टू द राइट पर्सन जो मेडिटेशन का एक्सपर्ट है। ठीक है, ओके। तो अंकित भाई, थैंक यू वेरी जी मच। जी, आप सभी को मैं 2 शब्द अब बोल लूं सर? नहीं, मुझे बोलना पड़ेगा। ये जो आप सभी लोगों को जो लाभ प्राप्त हो रहे हैं, तो इसके पीछे बहुत सारे लोग और उसके पीछे एक विजन और एक विचार है। एक कोई कार्यक्रम ऐसे ही नहीं हो रहा है ना। महेंद्र अंकल है, सर है, राकेश सर है, सुरेश भाई है, और मैं। तो ये सब कुछ जो मंथन के बाद ये सब कुछ निकला है क्या, कि ऐसे कार्यक्रम की जरूरत है और ऐसे व्यक्ति के द्वारा होना कार्यक्रम की जरूरत है कि जो आपको एक दिशा मिले। देखो, आसन का अभ्यास कोई भी टीचर करवा सकते हैं, ऑफ कोर्स वो भी एजुकेटेड होना चाहिए ठीक से। परंतु आप यदि ध्यान का अभ्यास करने जा रहे हो, तो आपको निश्चित ही कोई ऐसे मार्गदर्शक की जरूरत है कि जिनको पता है कि आपको किस दिशा में जाना चाहिए। आज कुछ प्रश्न यहाँ पे हमने डिस्कस किए, सब लोगों ने पूछा, सर ने जवाब दिया। आप समझ सकते हो कि ऐसा नहीं है कि मेडिटेशन जो ध्यान जिस प्रकार से जो करते कराते हैं सबके लिए बस वही ठीक है। तो हर एक के लिए अपना अपना ठीक ठीक होना चाहिए, पर उसके पीछे के जो लॉजिक है वो सारी बातें जाननी चाहिए। इवेंट्स होती है, इवेंट्स कैसी चीज होती है कि जिसमें हम थोड़ी थोड़ी चीजें समझ पाते हैं। ऑफ कोर्स क्योंकि इवेंट्स है, इसीलिए प्रॉपर यदि कोर्स करते हो आप, फाउंडेशन कोर्स जैसा कुछ करते हो आप अच्छा सा, तो आपको बेसिक चीजें उस विषय के अंतर्गत आपको प्राप्त होती है। मान लो आप योग की टीचर ट्रेनिंग कोर्स करते हो, तो उसमें भी क्या होता है, सब चीजें थोड़ी 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 सिखाते हैं और उसमें आसन प्राणायाम के बारे में थोड़ा ज्यादा बता देते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स वो टीचर को बाद में जाके वही करना करा है। पर यदि आपको ध्यान करना है और ध्यान के विषय में ही आगे बढ़ना है, तो आपको ऐसा कोई निश्चित मार्गदर्शक के पास से जाके कुछ आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। तो उससे 2 फायदे होंगे। यदि आप टीचर हो तो आप भी करना शुरू करोगे और आप दूसरों को भी ऐसे मार्गदर्शन कर सकते हो, और तो वो हो सकता है। और यदि प्रैक्टिशनर ही हो तो आपको पता चलेगा कि आपको किस प्रकार की प्रैक्टिसेस करनी है। और मान लो प्रैक्टिसेस भी करते हो तो आगे जाके यदि कोई कुछ रुकावट भी आती है तो आप पूछ सकते हो ऐसे मास्टर्स, है ना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये ऐसे रैंडम प्रयास से नहीं होता। आप भी मानते होंगे, देखते होंगे कि आपने आज प्रैक्टिस किया, बहुत सहजता से हो गया, है ना। ये इनका बड़प्पन है, वो हमेशा कहते हैं कि आपने किया वैसे, पर सच बात तो यही है कि उनकी प्रेजेंस के कारण, उनकी दिशा के कारण हम सब लोग कर पाए, है ना। मैं खुद भी आज बहुत थका, जबरदस्त। मैंने थोड़ा ध्यान किया, मुझे बहुत अच्छा, है ना। तो मैं अभी रिलैक्स हूँ, अभी मुझे और 5 घंटे काम करने हो, मैं कर सकता हूँ, ऐसी मेरी स्थिति है। तो मैं भी उनका बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सो मच सर। आपने, आपके कारण मुझे ये बहुत अच्छी फीलिंग आई।
मुझे वेरी नाइस, बहुत थैंक यू अच्छा वेरी लगा मच। जी। अभी लास्ट एक स्टेटमेंट बोल दूं, अंकित भाई ने बताया जी तो ऐसा है कि जो हम आसन करते हैं ना, आसन, उसके तो फायदे मिलते ही है, बट आसन के बाद अगर हम ध्यान करते हैं ना, तो आसन के अगर 100 यूनिट्स फायदे मिलते हैं, तो ध्यान करने के बाद आसन के ही फायदे 1000 यूनिट हो जाएंगे। और प्राणायाम करते, प्राणायाम के अपने फायदे तो है ही, मिलेंगे, लेकिन प्राणायाम के बाद अगर मेडिटेशन करते हैं ना, तो प्राणायाम के जो फायदे मिल रहे थे वो भी कई गुना बढ़ जाएंगे। अब इतना ध्यान में चमत्कार है, इतना ज्यादा फायदे वाला है। और हम सब तो गुजराती है ना, मोदी जैसे फायदे, अमित शाह और मोदी अभी दिल्ली पे राज करते इंडिया में, तो फायदे वाली बात हम कैसे चूके? समझ में आ रहा है? आसन भी करे, प्राणायाम भी करे और फायदा ही न ले, तो हम गुजराती नहीं भी। तो हमें ये कोर्स के लिए अमित, अंकित भाई से, महेंद्र भाई से आप डिस्कस कर लेना और पूरा फायदा ले लो। आसन के भी बढ़ जाएंगे और प्राणायाम के भी बढ़ जाएंगे, और फिर फायदे ही फायदे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। नमस्कार, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू। नमस्ते।